जी अश्विनी जी, पेमेंट अप्रूवल कमेटी का आज चुनाव हुआ है, किस प्रकार से हुआ और आप जो विजय रहे उसको श्रेय आप किसको देते हैं और क्या बोलते नमस्कार कौशिक जी। आज जो पेमेंट अप्रूवल कमेटी का जो चुनाव हुआ है वो सभी हम पार्षद साथी और सारे चेयरमैन साथियों के बीच में बैठ के हुआ है। ये चुनाव हुआ है मेरे और अमन जोशी जी के बीच में। इसमें हम दो ही कैंडिडेट थे और इसमें मुझे 11 वोट मिले हैं और अमन जोशी जी को 5 वोट मिले हैं। तो कितनी वोटें पड़ी हैं टोटल, कितने पार्षद गोंडा शहर में? वैसे पार्षद तो 17 है, 18वें चेयरमैन साहब है, 2 पार्षद किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो 16 टोटल थी जिसमें से 11 मुझे मिली है, 5 अमन जोशी को मिली। तो पेमेंट अप्रूवल कमेटी का आज गठन हो चुका है, जिस प्रकार से आप पार्षद जो आज चुने गए हैं, तो आगामी किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी? ऐसा है सर, जैसे ही अपना ये पेमेंट अप्रूवल कमेटी का मैं पार्षद चुन गया, अब जो भी विकास कार्यों में जो रुकावट आ रही थी बिलिंग करके, अब जो ठेकेदारों की बिल इस कमेटी की वजह से नहीं हो पा रही थी, अब सुचारू रूप से वो बिलिंग होएगी इनकी ठेकेदारों की और अच्छा विकास कार्यों में गति बढ़ेगी। जी सर। हाँ जी, तो आज जो इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्शन में जो है 2 कैंडिडेट आए थे सामने, जिन्होंने इस इलेक्शन के लिए अपने जो दावेदारी पेश की थी। एक तो अश्विनी जी आए थे वार्ड नंबर 5 से, एक अमन जोशी आए थे। तो इन्होंने अपनी जो है दावेदारी पेश करी। तो कुल MCO जितने उपस्थित MC थे, तो जो आपका मैक्सिमम वोट है वो अश्विनी को मिले थे 11 वोट, और जो बाकी वोट आएगा आपको 5 वोट वो मिले थे अमन जोशी जी को। तो इसमें आगे कुल वोट जो एक्सेस वोट है वो अश्विनी जी के पक्ष में गए। तो वो आज इसके लिए आपकी गठित कमेटी में चुनाव में जो है ये जो आप चुन लिए गए हैं जी। तो क्या कुछ आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी विकास कार्य थे उनकी जो भी होगी पेमेंट, उन पे इनके हस्ताक्षर होंगे। उसके लिए भी जो ये इनकी जो है आप मीटिंग हुआ करेगी, उस मीटिंग्स में वो सब एजेंडे रखे जाएंगे जो आपकी पेमेंटें होनी है। उसके जो उपरांत जब सब पे एग्री हो जाएंगे, सहमति बन जाएगी, उसके बाद उनका जो भी होगा, उनकी जो भी अदायगी होगी वो कर दी जाएगी नियमानुसार। मिला के जो भी हाँ शहर में बहुत काम ऐसे जो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उनकी अदायगी नहीं हो पा रही थी। कुछ ऐसे काम है जो आगे होने हैं। तो अगर मैं इसको एक अनुमान के तहत लूँ तो जो है ये तो एक या जो है आप 2 करोड़ के काम है जिनकी अदायगी होनी अब तो पेंडिंग है, जो होनी अब तो लंबित है। तो अब जिस होगा देखो, जिसका अभी हम इसको जो है DMC ऑफिस में आपका भेजेंगे, वहाँ से ये उम्मीद है कि जो है 10-15 दिन में अप्रूव होकर आ जाएगी। उसके बाद इनकी जो है नियमानुसार इनकी अदायगी कर दी जाएगी। तो इस कमेटी में कितने जो मेंबर है वो कार्य करेंगे जी? 5 मेंबर होते हैं वैसे तो, प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, कंसर्न, जिस जगह वो कार्य चल रहा है, और एक मेंबर वो जो आज जिसका आपका इलेक्शन हुआ है। तो फिलहाल जो है वाइस प्रधान नहीं है, तो फिलहाल जो है मेंबर रहेगी 4, इन सबके साक्षर होंगे। तो बिलिंग पर मोहर लगाने के लिए 4 की जरूरत पड़ेगी या इनमें से बहुमत की जरूरत पड़ेगी? बहुमत होगा जिसके साथ उसका अनुमोदन हो सकेगा। प्रोग्रेसिव सोच के जो MC हमारे, उन्होंने बोला कि चुनाव लड़ना है, तो हमने कुछ MCO ने मिल करके निर्णय किया चुनाव लड़ेंगे, चाहे स्थिति कुछ भी रहे, चाहे वोट 2 आए, 5 आए, 10 आए, या जीते या हारे। हार जीत एक पहलू है। छोटे भाई अश्विनी राणा मेंबर बने हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई है जी। तो वजह क्या रही, ऐसी क्या नौबत आ गई तो सर्वसम्मति बनते इलेक्शन पे आ गई? सर्वसम्मति के लिए पहली बात तो मीटिंग होना जरूरी होती है, परंतु कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए कल मीटिंग हुई थी नहीं, हमें तो कोई नॉलेज नहीं है MCO को हाँ किसी मीटिंग की। तो इलेक्शन में खड़े होने का आपका पर्पज़ क्या था? मेन पर्पज़ ये था कि लगता था कि एक अकेला MC अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो दिख गया होगा 5, 6, 7 कुछ वॉकआउट भी करे हमारे साथियों ने, तो कुछ ना कुछ स्थिति तो स्पष्ट हो ही गई है कि वो अभी पत्रकार साथी ने लिख रखा है चने और बादाम का पता चल जाएगा, तो अकेला चना भाड़ क्या पहाड़ भी फोड़ सकता है। तो अमन जोशी जी, पारदर्शिता बढ़ेगी या घटेगी? देखिएगा, जो साइनों का सिलसिला है, साइनों का सिलसिला बढ़ता नजर आ रहा है, ये पारदर्शिता का पार्ट है। देखिए ये तो एक वर्किंग प्रोसेस है नगर पालिका की, ये अपने तरीके से जो भी होगा ठीक ही होगा, बाकी आगे भविष्य बताएगा इसके बाद। तो जब विकास कार्यों में जिस वार्ड में कार्य होगा उसमें पार्षद को भी जो है शामिल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सिग्नेचर प्रोसेस में उस वार्ड का पार्षद भी रहेगा जी। ठीक।